Assalamualaikum viewers. Hope you all doing great and enjoying uh, your best time during the lockdown. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा मुख्तसर सा है मगर बहुत अहम है। ये किसी भी लीडर के पॉइंट व्यू से, किसी सरबराह के पॉइंट व्यू से, किसी हेड के पॉइंट व्यू की, घर के बड़े के पॉइंट व्यू से है। This can be used in your professional life as well as in private life and personal life. टॉपिक है जनाब कि हाउ टू अप्रिशिएट द पीपल एंड हाउ टू रेप्रीमेंड द पीपल। हम लोगों की तारीफ किस तरह से करें और लोगों पे तनकीद किस तरह से या उनको डांटें किस तरह से। ठीक है जी। तो इसका भी एक तरीक़ेकार होता है, वो नहीं होता जो हमने बचपन से सीखा हुआ है कि किसी भी तरह से किसी को डांट दो कर दो। अगर स्पेशली प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, अगर किसी एम्प्लॉय से, आपके किसी एम्प्लॉय से अकॉर्डिंग टू यू कोई गलती हुई है या आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे या आपने कोई टास्क दिया और टास्क नहीं कर सके, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखें, सबसे पहली चीज ये होती है कि कोई भी चीज, अगर कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम ऑकर होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। सारी मैनेजमेंट की बुक्स में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया हुआ है और आप एक्सपीरियंस से भी सीख लेते हैं ये चीज़ें, कि सबसे पहला जो काम होता है वो आपने लिसन करना होता है। सबसे पहले लिसन करना होता है, सामने वाले को मौका देना होता है कि व्हाट हैपेंड। अगर आप कोई काम, मैंने आपको काम दिया, आप क्यों नहीं कर सके, टेल मी द रीजंस। पूरा आराम से सुकून से सुन लें, कोई जल्दी नहीं, कुछ भी नहीं, बंदा नहीं भाग रहा, नहीं जा रहा है ना उसको, ठीक है ना। आपको जो कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं आराम से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन। लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जनाब। हम अपनी लाइफ में पढ़ लिख के तो आए, पढ़ने पे बड़ा टाइम लगाया, ठीक है जी, और लिखने पे भी बड़ा टाइम लगाया। लिख भी लेते हैं बड़ा अच्छा, बोल भी बड़ा ज़बरदस्त लेते हैं। हर बंदा, तकरीबन मैं भी बोल रहा हूँ, हर बंदा बोल लेता है। लिसन, व्हाट अबाउट लिसनिंग? कोई सुनेगा, सुनना फरमाएगा कभी? वुड यू लाइक टू लिसन? फॉर व्हाट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुनना। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। फॉर अंडरस्टैंडिंग समथिंग बेटर यू नीड टू लिसन इट। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, समझना चाह रहा हूं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है? लिसन। यू हैव टू लिसन इट। यू लिसन, यू अंडरस्टैंड, एंड देन यू बी इन अ पोजिशन टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। आप सुनेंगे तो मसला समझ में आएगा, समझेंगे तो मामले की तह तक पहुंचेंगे कि वजह क्या है। और जहां मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तकरीबन 80 से 90% चीजें क्लियर हो जाती हैं अगर हम सुनते हैं आराम से, सुकून से। पता चल जाता है सामने वाला गलती कहाँ है, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो डायग्नोज करना होता है मसले को। डायग्नोज नहीं करेंगे, हाँ, अगर आपने इंटेंशन बनाई हुई है, सुनी सुनाई, हियर से इधर से उधर से डेटा लेके आपने चीज़ें फिट करके एक माइंड बनाया हुआ है कि किसी को ह्यूमिलिएट करना है, जलील करना है, तो फिर वो अलग चीज़ है, वो एक अलग कहानी है। वो उसका उसका कोई हल नहीं है। उसका हल यही है कि फिर उसकी पूरी तरबियत करने की ज़रूरत है। मगर अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है व्हाट ऑकर्ड, व्हाट हैपेंड, और सबसे पहले लिसन करना है। प्रोफेशनली लिसन करना है, सुनना है। सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो मसले को डायग्नोज कर पाएंगे, प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाएंगे। प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई, अब आप अच्छा बोल पाएंगे, अब आप अच्छा समझा पाएंगे। जब आप समझेंगे तो फिर समझा पाएंगे। पहले आप बोलेंगे मैं पहले मैं समझाऊं फिर मैं समझूंगा, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। ये बिल्कुल कभी नहीं होता। आपको पहले समझना होता है,
फिर आप समझा पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो एज एन एल्डर, एज अ लीडर, आपको एज अ हेड आपको सबसे पहले समझना होता है। समझने के लिए सुनना जरूरी है, समझेंगे, डायग्नोज करेंगे, फिर आप समझाएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुनाया था। वैसे भी कहते हैं पहले सामने वाले को खाली होने दो भाई, वो खाली हो जाए, बोल दे, उसके बाद आप जो बोलेंगे आपके लफ्ज़ों की तासीर होगी, इंटरप्शन नहीं होगी। तो तारीफ करने या डांटने के लिए जो बेहतरीन आप सामने देख रहे हैं, एक कोटेशन है, बेस्ट कोटेशन ऑफ विंस लोम्बार्डी। ही सेड दैट प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। जब भी किसी की तारीफ करनी हो तो तारीफ पब्लिकली, सबके सामने की जाती है। अच्छा लगता है ना, सब सुने और भी सुने किसी ने अच्छा काम किया है। और जब किसी पे क्रिटिसाइज करना हो या किसी को डांटना हो तो प्राइवेट में, अकेले में, ऑफिस में बुला के, अलग से अलग कमरे में बुला के, अकेले में जो भी डपट करनी है, डांट डपट, वो क्रिटिसाइज अकेले में होता है। क्योंकि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चार लोगों के सामने उसका स्टेटस होता है, उसको ह्यूमिलिएट नहीं करें आप उसको अकेले में। दूसरा सबसे अहम चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, कभी भी प्रोफेशनली हो, पर्सनल लाइफ हो, इमोशनली हो, कहीं भी हो, आपको बंदे की तारीफ नहीं करनी होती, न बंदे को डांटना होता है। बंदे के उस रवैये को या बंदे के उस गलती को या उस पर्टिकुलर पॉइंट, बात, जो टास्क है उसकी तारीफ करते हैं, उस स्किल की तारीफ करते हैं, या उस किसी कमी की जो लैकिंग है, या जो बिहेवियर है, जो लैगर्ड एटीट्यूड है, उस बिहेवियर को रेप्रीमेंड या क्रिटिसाइज करना होता है। बंदे को नहीं, सारे कुछ है ना, बंदे को जलील कर देना होता है, अखाड़ पिछाड़ कर देनी। नो, यू हैव टू praise the attitude or the task or the job that has been done by the person, and you have to criticize and reprimand the job as well. ये नहीं कि तुम ना करो, तुम ना है लो, तुम्हें कुछ नहीं आता। नो भाई, ये काम जो आपने किया है, ये इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये मुझे मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, ये बोल दें। आई वॉन्ट इट इन समथिंग सम अदर वे भी बता दें। आपको अगर किसी और तरीके से चाहिए तो वे भी बता दें, बंदे को जरूरत नौबत भी नहीं आती। तारीफ भी करनी है तो बंदे की नहीं करनी कि यार तुम तो बड़े स्मार्ट हो, बड़े हैंडसम, बड़े अच्छे हो, तुम तो बड़े जनरस हो, बड़े, या तुम बड़े शानदार आदमी हो, बहुत टैलेंटेड आदमी हो, बहुत क्वालिफाइड आदमी। नो, उस पर्टिकुलर टास्क को करेंगे तो ज़्यादा फायदा, ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि यार तुम्हारा तो ये जो ड्राफ्टिंग है बड़ी ज़बरदस्त है, या जो लेआउट बड़ा प्यारा बनाते हो, यार रिपोर्ट फॉर्मेट तुम्हारा बड़ा ज़बरदस्त है, यार तुम काम बिल्कुल टाइम पे देते हो, बिल्कुल मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हो, ज़बरदस्त, आई लाइक इट। तो उस चीज़, उस काम, जॉब को प्रेस करें और जॉब को क्रिटिसाइज और वो करें। और जब प्रेस करना हो तो मौका ढूंढें, कोशिश करें चार लोगों के सामने, ठीक है। और जब क्रिटिसाइज और रेप्रीमेंड करने का मौका आ जाए तो थोड़ा सब्र करें। बड़ा होने का मतलब सिर्फ बड़ा ओहदा नहीं होता, बड़ा होने का मतलब होता है बड़ा दिल, बड़ा दिमाग, बड़ा सब्र, पेशेंस, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं बड़े होने में। बड़े लोगों में ये चीज़ें, ये खूबियाँ भी होनी चाहिए बड़े होने के साथ। तो आप बंदे को इन प्राइवेट ऑफिस में बुला लें, अपने ऑफिस में बुला के डिस्कस करें, फिर वही सारा प्रोसीजर सुने, समझें, डायग्नोज करें। उसके बाद अगर फिर भी गलती सामने या फॉल्ट सामने का आ जाता है बंदे का, तो फिर उसको जो है उसको एक्सप्लेनेशन का पूरा मौका दिए और फिर उसको आप जो है समझा दें। अब तरीक़ेकार क्या है? प्रेज करने का तरीका भी हमेशा यही होता है कि बंदे के साथ आई कांटेक्ट रखें, सामने बुला आई कांटेक्ट और शाबाशी दे के इसको, वेल डन, जबरदस्त, एंड व्हेन यू प्रेज यू शुड मीन इट, और ऐसे जेन्युइन नेचुरल अंदाज में करें कि बंदे को वाकई लगे कि यार मैंने खुशी और अचीवमेंट और एक्साइटमेंट फील। और जब आप बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो क्रिटिसाइज भी जो है ना, उसका भी एक तरीका है, रेप्रीमेंड, डांटने का भी एक तरीका है।
डांटने के लिए भी आपने बुला के प्राइवेटली डिस्कस किया सारा मैटर, और उसके बाद जब पता चला फिर आप उसको रियलाइज करवाएं कि यार क्या हो गया भाई खालिद साहब, व्हाट्स रॉन्ग। लास्ट टाइम मैंने आपको टास्क दिया था यार, कितना जबरदस्त आपने उसको परफॉर्म किया, कितना प्रॉम्प्टली दिया आपने। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे यार, मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं तो पिछला जो आपके अचीवमेंट देखे, फला टास्क आपको दिया, वो टास्क दिया, वो बड़े जबरदस्त आपने परफॉर्म किए थे। तो इसमें क्या हो गया यार, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम बताएं। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, तुम्हारा लेवल नहीं है भाई ये जो काम तुम लाए हो, या इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज द वे, बंदे को रियलाइज भी हो गया, बंदे को पता भी लग गया, और फिर एंड में जब रेप्रीमेंड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो प्रोफेशनली बताया जाता है कि बंदे को शाबाशी दे, कोई मसला नहीं है, ट्राई द नेक्स्ट टाइम, आई होप दैट यू विल डू इट एंड यू इंप्रूव योरसेल्फ इन द नेक्स्ट टाइम। ठीक है यार, तो ये है, उसको साथ साथ पहले सारा बोल भी दिया, क्रिटिसाइज भी कर दिया, रेप्रीमेंड उसको बता भी दिया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन उससे, उसकी जो टैलेंट पोटेंशियल या स्किल्स से उसको भी हाईलाइट कर दिया कि यार आप में तो अच्छे स्किल्स हैं, आप तो आपने ये बहुत सारे काम बंदा अच्छे भी करता है, अगर 90% काम अच्छे किए हैं, 10% खराब भी हो सकते हैं, वो भी उसी इंसान से इंसान है, इंसान गलती कर सकता है। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंदा जो परफेक्ट है, कभी गलती को वो मार्जिन भी रखना चाहिए एज अ लीडर, एज अ हेड, कि बंदे से गलती भी हो सकती है, जैसे हर बंदा भूल जाता है, उससे भी कोई लैप्स हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय से, ठीक है। तो ठीक है जनाब, तो ये है, ये बेहतरीन तरीका है। बस अब इसको पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ में अप्लाई करेंगे, कोई बच्चा है, कोई फैमिली है, किसी उसकी तारीफ कर रहे हैं तो पब्लिकली करें, क्रिटिसाइज कोशिश करें इन लोनलीनेस हो, अकेले में हो, और क्रिटिसाइज या रेप्रीमेंड करने का तरीक़ेकार यही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे ज़्यादा बेहतर। इंसान है, कभी इमोशनल भी हो जाता है, और कभी अपने कंट्रोल में नहीं रहता, और कभी चीज़ मगर तो उससे गलती भी हो जाती है। मगर ये है कि कोशिश करें ज़्यादातर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें कि प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। तो इससे आपके बड़े ज़बरदस्त रिलेशंस रहते हैं, चाहे सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स, चाहे फ्रेंड्स हों। कभी भी किसी दोस्त या किसी इंसान, किसी की भी आप उसको क्रिटिसाइज, उसकी तनकीद, कोई चीज़ बुरी है, बुरी चीज़ सब लोगों के सामने हाईलाइट है, वो बुरा मनाएगा। बुरा क्या मनाएगा, कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, जब आप सबके सामने किसी को जलील करते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं लोग, और दिल से नफरत करने लगते हैं आपसे, क्योंकि आपने उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाया। तो दोस्तों में भी अपने कहीं उनकी मिस्टेक्स को या उनके किसी फॉल्ट को या फ्लॉ को आप प्राइवेट पब्लिकली ना क्रिटिसाइज करें, अकेले में। अच्छा दोस्त है वो अकेले में क्रिटिसाइज कर देता, बता देता है यार ये इस चीज़ को ठीक कर लो, ज़्यादा बेहतर है, एज अ फ्रेंड मैं बता रहा हूँ। और तारीफ सबके सामने की जाती है ना, ठीक है। मगर ये है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी, इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस, वी डोंट फॉलो दिस गोल्डन प्रिंसिपल एंड गोल्डन रूल। हम जब भी किसी को मतलब वो करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है, वो सबके सामने जलील करना होता है, ह्यूमिलिएट करना होता है, रेप्रीमेंट तो सबके सामने कर देते हैं, बड़ा शोर मचा के कर देते हैं, जैसे गली मोहल्ले में बचपन में करते थे, या जैसे कहीं किसी से लड़ाई हो जाए तो जो तू तड़ाका होता है वो कर। और जब किसी की तारीफ करनी है तो बड़े कंजूस हो जाते हैं, क्रेडिट नहीं देते, तारीफ भी नहीं करते, क्रेडिट नहीं सर पे चढ़ जाएगा, सर पे ले लेगा, और नहीं क्रेडिट की बारी आती है तो हम अपने पॉइंट्स काउंट करना शुरू कर देते हैं। और जहाँ किसी के स्किल्स हाईलाइट होने होते हैं, जहाँ देखिए एम्प्लॉयज़ की, सबॉर्डिनेट्स की, अगर आप कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी परफॉर्मेंस उसको हाईलाइट करेंगे दूसरे लोगों के सामने या टॉप मैनेजमेंट के सामने, उसका दिल बड़ा होगा, नेक्स्ट टाइम उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट किल द गूज दैट लेज यू द गोल्डन एग्स। बार बार मैं ये कहता हूँ कि आपके एम्प्लॉई आपके लिए गोल्ड गूज है, जो आपको वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है,
तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सोने के अंडे मिलते रहें इन फ्यूचर भी, तो फिर आप उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी अच्छे काम हैं, तो उसको आप हाईलाइट करें। ये बेहतर तरीका, अक्लमंदी है, विजडम है। बेवकूफ़ आदमी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता जाएगा, अपने मुखालिफ बढ़ाता जाएगा, अपने आप को मजीद कमज़ोर करता जाएगा। अक्लमंद आदमी इवन मुखालिफ की भी पब्लिकली बात नहीं करेगा, वो भी अपने रिजर्व करेगा। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल ऑफ today's session. Hope you'll like this session. This is a very brief session, and this will be very helpful to all the people, especially those who are the heads, who are elders in the family, who are the leaders, formal or informal. Thank you very much. Hope you like it. If you like it, don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. And I would like to request all my friends, especially on Facebook and on WhatsApp, that they listen the sessions and lectures, but they forget to subscribe. Don't forget that, please. Thank you very much.